हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा मैंने आप लोगों को कैश फ्लो का पूरा कॉन्सेप्ट कराया, फिर लास्ट वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन कराया ताकि आपको एक आइडिया हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के और एक दो क्वेश्चन हम करके देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर इन्वेस्टिंग कराऊंगा और फिर आपको फाइनेंसिंग कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि आज ही तीनों कराऊँ, कल करना था कर नहीं हो पाया बट आज कोशिश करूंगा कि करवा दूँ। ठीक है, तो देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो का एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। अब देखो भाई, ये हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मेट हो गया, पूरा फॉर्मेट देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए सर आ रहा है पूरा। ठीक है, अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट हो गया। अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो, इस क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। नहीं दिया होगा तो नहीं होगा। नॉर्मली जो लेंदी क्वेश्चन आएंगे तो एनपीबीटी हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को लेस कर दो, फिर ऐड करोगे इंटरव्यू डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, कई तरह के डिविडेंड, फिर उसमें से लेस करोगे रिफंड ऑन टैक्स। ठीक है, ये सारी चीजें करते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखो गया है कि नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। प्रॉफिट हुआ है 2,50,000 का आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, कुछ चीज़ों को कंसीडर करने के बाद। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें हैं जो हमें सही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो 2,50,000 नेट प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर 2,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने से पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे, और जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे करते हैं ना, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर लेस करोगे, फिर इंटरिम डिविडेंड देखोगे, फिर प्रपोज डिविडेंड देखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स देखोगे, और जनरल रिजर्व देखोगे, किसी भी तरह का रिजर्व है वो देखोगे, और रिफंड ऑन टैक्स देखोगे, उसको लेस करते हैं। अब इतनी चीज़ें जो होती हैं, अगर है क्वेश्चन में तो सॉल्व करोगे, और नहीं है तो आप डायरेक्ट जो भी प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए है ना शायद, हाँ 2.5 लाख रुपए आप यहाँ पे लिख लोगे। भाई इन दोनों को सॉल्व करके दिया है कि नेट प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए है। अब क्वेश्चन में देखो क्या इंटरिम डिविडेंड है, क्या प्रपोज डिविडेंड है, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्या जनरल रिजर्व है। अगर ये सारी चीजें हैं तो जो ऐड वाली ऐड करो, जो लेस वाली है लेस करो इसमें, लेकिन नहीं है तो कुछ मत करो और देखते हैं कि नहीं। डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आएगा, मोटरेशन गुडविल है नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड नहीं आएगा, और नीचे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी चीजें दी है वो भी इसमें नहीं आएगा। डेट मीन्स कुछ भी नहीं आएगा, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा सिंपल 2,50,000 है, उसको आप यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, अगली हेडिंग बेटा क्या होती है, अगली हेडिंग होती है, आप लोग को फॉर्मेट पता होना चाहिए। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देखो, फिर यहाँ पे देखो। ठीक है, जिन्होंने देखा उनको समझ में आ रहा होगा कि एनपीबीटी निकले के बाद हम लोग लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें लेस होंगी। तो ऐड में क्या क्या आता है आप लोगों को बताया था मैंने, डेप्रिसिएशन, गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, कोई फिक्स एसेट को बेच के लॉस हो रहा है, वो सब किस में आता है, आपका ऐड में आता है। कोई अगर इनकम हो रही है फिक्स एसेट को बेच के, वो किस में आता है, गेन में आता है। और देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है, सॉरी मोबाइल गिरते गिरते बचा, सबसे पहले क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है कितने का, 10,000 का। तो यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितने का है बेटा, 10,000 का। ठीक है जी सर। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000। अमोर्टाइजेशन का मतलब था गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको भी ऐड में ही लिखोगे। पूरा लिख लो, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितने से कम हो रही गुडविल की वैल्यू, 5,000 से हो रही शायद। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा आगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट, मशीन को सेल करने में लॉस हुआ है, यहाँ पर लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस हुआ है मशीन को बेचने में, हुआ है बेटा 7,000 का। जी सर 7,000 का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड।
मतलब लैंड को बेच के, फिक्स एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो उसको भी यहाँ लिख दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, उसको लेस करोगे। कितना हुआ है भाई प्रॉफिट, 3000 का, 3000। और अगर लेस करना है तो ब्रैकेट में लगाओगे। जी सर ठीक है। अब देखो 10 5 15 15 7 22 22,000 और 22 में 3000 माइनस करो, कितना आएगा 19,000 पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि माइनस में 3000 है और पॉजिटिव में कितना है 22। हाँ 22, तो इसमें 3 माइनस ही कितना है 19,000। तो यहां पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आएगा भाई, 2,50,000 है, 90,000 और ऐड करो, कितना हो जाएगा 2,69,000। दिस इज योर क्या है आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो क्वेश्चन आपको लास्ट कराया था मैंने, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब की बार इतना आपको करना पड़ा, उम्मीद करता हूँ क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक है, इसके बाद जब इतना आपने किया तो इसमें कुछ चीजें ऐड करो, कुछ चीजें लेस। ऐड क्या होती है आपको पता होगा, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और ऐड होगा डिक्रीज इन करेंट एसेट, क्या होगा ऐड होगा। फिर लेस में क्या जाएगा, लेस में जाएगा बेटा डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी और इंक्रीज इन करेंट एसेट। ये चीजें, ये करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लेस में, करेंट एसेट इंक्रीज होगा तो लेस में। ठीक है ठीक है। अब इतना कुछ करने के बाद अब देखो कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है लाइबिलिटी वाले काम में। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है ना, तो उसमें लिखा है ट्रेड पेबल्स। तो 2020 में यानी कि प्रीवियस ईयर में 22,000 था, और 2021 में कितना है 21,000, यानी कि 1,000 से इंक्रीज हो रहा है। क्या ट्रेड रिसीवेबल, करेंट एसेट 1,000 से 1,000 से इंक्रीज हो रही है। और ट्रेड, अगर कभी भी करेंट एसेट इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखोगे, लेस में। तो ट्रेड रिसीवेबल 1,000 से इंक्रीज, ब्रैकेट में। ठीक है, आगे बताओ। आगे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है, करेंट लाइबिलिटी। अब करेंट लाइबिलिटी घट रही है बढ़ रही है, देखो 15,000 से 10,000, करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे लिखो 5,000 से डिक्रीज हो रही है। फिर आगे क्या है देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, करंट एसेट, और करंट एसेट क्या हो रहा है 6 से 4 डिक्रीज हो रहा है, और करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे लिखोगे ऐड में 6 से 4 यानी कि 2,000 से। ठीक है, और यहां पर करंट लायबिलिटी में कुछ है नहीं तो ऐसे डैश लगा के छोड़ दो, बात खत्म। ठीक, अब देखो कितना आएगा, ऐड वाले में 2,000, यहां पर कितना है 5 और 1 6, तो माइनस में कितना हो जाएगा 6,000। मतलब दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा माइनस में 6,000, और यहाँ पर टोटल कितना है 2,000। तो 6 में 2 माइनस करो कितना आएगा 4,000, तो माइनस में 4,000, माइनस में 4,000। ठीक है सर। अब इतना कुछ करने के बाद देखो फ्रेम में है सब कुछ ठीक ठाक कि नहीं, हाँ भैया ठीक है। अब इतना कुछ करने के बाद बेटा जी अब आपको देखना है प्रोविजन ऑन टैक्स क्वेश्चन में है कि नहीं। इस क्वेश्चन में तो प्रोविजन फॉर टैक्स है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। यही आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा क्या, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक क्वेश्चन आपका हो गया। 2,69,000 है, 4,000 माइनस करो कितना आएगा 2,65,000। तो जो आंसर फाइनल आता है वो यहां पर लिखा जाता है 2,65,000। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट कर लो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लो। थोड़ी देर में एक वीडियो और डाल रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, तो एक दिन में 3-3 4-4 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे 10 क्वेश्चन कराऊंगा लेंथी वाले सब लेके, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से कैश फ्लो में समझ में आ जाए और 8 मार्क्स आपको मिल जाए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे आप लोग पेपर में कर रहे हो, पेपर में आपने ये किया आपको ये गलत हो गया, ये किया आपने ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको हमेशा मार्क्स जो मिलते हैं वो स्टेप मार्किंग के मिलते हैं। किसके मिलते हैं, स्टेप मार्किंग। अगर आपने इतना भी काम 2, 3, 4 पॉइंट से किया तो कुछ 8 आउट ऑफ 2 मार्क्स आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। समझ में आया, 8 में से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा करो, स्टेप मार्किंग जरूर से मिलती है, इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तो अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।